वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है अजय कुमार। कैसे हैं आप लोग? जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हम एक एक करके इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ सीखेंगे, फिर हम घटाना सीखेंगे, फिर हम गुणा सीखेंगे, फिर हम क्या भाग सीखेंगे। तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा ताकि हमें जितना हम चीजें बताएं उतना आप नोट करिए और अच्छे समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण की तरफ से हम लेंगे। उदाहरण सबसे पहले हम जोड़ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जोड़ में आइए पहला हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि 3√5 प्लस 4√5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो बहुत से बच्चे को दिक्कतें आती है कि सर यहाँ पर हम 3, 4 और ये मतलब तरड़ी में दिया, रूट में दिया 5, तो किस प्रकार से जोड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का एकमात्र ट्रिक है कि यदि हम नियम बोल रहे हैं कि यदि रूट के अंदर जो अंक है, रूट के अंदर जो अंक है वो अगर समान है, रूट के अंदर जो अंक है यदि वो समान है तो बाहर वाली संख्याएं जुड़ सकती हैं और घट सकती हैं। अर्थात जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रूट के 5 यहाँ पर भी है और रूट के 5 यहाँ भी है। तो आप देख सकते हो कि रूट के अंदर जो 5 है और इस रूट के अंदर जो 5 है वो दोनों आपस में समान है। तो बाहर की संख्याएं चाहे वो समान हो या ना हो, जैसे कि ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो बाहर की संख्याएं चाहे वो समान हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रूट के अंदर वाली संख्याएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर वाली संख्याएं समान है, नंबर समान है तो हम क्या कर सकते हैं? इनको जोड़ सकते हैं। तो किस प्रकार से इनको जोड़ा जाएगा, आइए हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर इसका जो आएगा, तो देख सकते हो ये करड़ी की 5 है, यहाँ पर करड़ी कितने हैं? 5 है। कोई बात नहीं, हम पहले इस 3 को और इस 4 को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना होता है? 7। और इन दोनों रूटों में से जो हमारे समान रूट है उन दोनों में से कोई एक रूट उतार लेंगे तो ये हो जाएगा रूट के 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा पहले से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा हमारा है 2√6 प्लस 5√6 प्लस 3√2। इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से हम करेंगे? आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी हमने जैसा कि बताया कि रूट का जोड़ में तभी वो जुड़ सकता है जब रूट के अंदर वाली जो अंक है वो समान हो। यानी अगर रूट के अंदर के अंक हमारे समान हैं तो हम उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे क्या है? रूट के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर 2√6 है, यहाँ पर 5√6 है, यहाँ पर 3√2 है। तो आप जरा बताइए कि कौन कौन से हैं रूट जो जुड़ सकते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर 6 है, तो यानी इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। क्या ये भी जुड़ सकता है? यहाँ पर रूट के अंदर 2 है तो ये तो नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर के अंक हमारी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे एक असमान है, तो इसलिए हम लोग जब जोड़ेंगे कि इसको किस प्रकार जोड़ेंगे, आइए जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर रूट के 6 है, यहाँ पर रूट के 6 है, हम इसको 5 और 2 को जोड़ेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। और इन दोनों रूट में से हमने कहा था ना कि भाई अगर रूट समान है तो एक रूट उतार लीजिए। ये 6 और प्लस जो बचा था हमारे
तो भैया हमने इसको उतार लिया, बचा हमारे पास क्या है 3√2, तो लिखेंगे यहाँ पर 3√2। तो चलो आगे हम देखते हैं क्या ये भी सॉल्व होगा, जरा हम देख के देखते हैं। तो 7√6 और प्लस 3√2 है, तो क्या ये आपस में जोड़ सकते हैं, देखते हैं। तो रूट की यहाँ पर 6 है, रूट की यहाँ पर 2 है, तो ये तो आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 6 है। यदि ये 6 यहाँ भी है और अगर रूट के अंदर यहाँ भी 6 होता तो हम इन संख्याओं को भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर जो है रूट के अंदर 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, तो इसलिए ये दोनों जो रूट के अंदर यानी पैरेडी के अंदर है वो दोनों अंक असमान है, इसलिए ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं। तो फिर सर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चले आइए और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, फिर हम आगे घटाना की बात करेंगे। आइए इसको मिटा दें, चलो। आइए प्यारे बच्चों हम तीसरा लिख देखते हैं। तीसरा हमारा है 13√11 प्लस 17√11 प्लस 6√8 प्लस 3√11। तो चले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारा सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा कि यदि रूट के अंदर के जो अंक है, जो संख्या दी गई है, यदि वो समान है, जिन जिन को जो भी रूट समान है उनके आगे वाली संख्या उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 13√11 ठीक है। अब देखते हैं रूट के अंदर और कोई भी 11 है, यहाँ पर 17√11 है, यहाँ पर 6√8 है, यहाँ पर 3 रूट कितना है 11 है। तो क्या हम इनमें से क्या सभी जोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं सर, सब तो नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट के अंदर कितना है हमारे 8 है, अगर ये भी 11 होता तो हम सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, तो हम तो इन सभी को जोड़ देंगे, लेकिन ये वाला तो ये जो हमारा रूट के अंदर दिया है 6√8 ये नहीं जोड़ सकता। चलो आइए इनको जोड़ के देखते हैं। बराबर करेंगे हम लोग, आइए जोड़ करते हैं और जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास कितना है 13 है और ये 17 है, 13 में 17 जोड़ा कितना हो गया 13, 17 और 13 कितना होता है 30 और रूट के अंदर 11 प्लस इसको हम उतार लेंगे 6√8 प्लस 3√11, 3 रूट कितना 11। अब देख सकते हो कि यहाँ पर 30√11 है और 3√11 यहाँ पर है, तो इनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए हम इनको जोड़ के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ पर प्लस 3 और रूट के पूरा कितना लिख लेंगे हम, एक चीज लिखेंगे 11, तो 30 3 कितना हो गया 35 और रूट के कितना 11। हमारे पास कुछ बचा था मेरे पास बच्चों, हमारे पास बचा है 6√8 प्लस का 6√8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने हमारे द्वारा जो बताई गई चीजें हैं ये आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आया है तो हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो एकदम ना भूलें। अभी अभी आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मतलब मिल सके और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है घटाना। अब आइए रूट का घटाना हम देख लेते हैं। तो सेम पैटर्न होगा, यदि उसमें भी जो घटाना होता है उसमें भी हमें क्या होता है रूट के अंदर वाली संख्याएं समान होनी अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग मेरे बच्चों घटाना देखेंगे। घटाना
जैसे कि हमने लिखा 10√5 माइनस 7√5। दूसरा हमारा है, चलिए यहां पर नहीं लेते हैं दूसरा को। दूसरा हमारा है 6√3 प्लस, सॉरी चलिए प्लस कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्लस ही कर लीजिए, 2√3 माइनस 4√3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा जैसा कि आपको पता है, अब हमारा है कि घटाना यानी सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रूट के अंदर वाले अंक तो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आप देख भी पा रहे हो कि रूट के अंदर जो हमने अंक लिखा है वो देखो, यहाँ पर 5 है, इस रूट के अंदर भी 5 है, इस रूट के अंदर भी क्या है, 5 है। तो हमने कहा कि जो रूट के बाहर होती है वो समान हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अंक में, हमको तो रूट के अंदर वाले अंक समान होने चाहिए। तो आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ रूट के अंदर जो अंक है वो क्या हमारे समान है, इसलिए इनको क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। तो किस प्रकार से घटाया जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 में से अगर 7 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। अरे भाई 10 में 7 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और एक से दो, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। तो 3√5, 3 रूट कितना हो जाएगा, 5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं है। आइए अगले को हम करके देखते हैं। अगला अगर हम बातें करेंगे बच्चों, तो इसको जब करेंगे तो हम लोग तो इस प्रकार से करेंगे। तो देख सकते हैं कि रूट के अंदर भाई आपको पता है कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब तो एक डाउट होता है सर कि हम पहले प्लस करें या माइनस करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये डाउट है कि सर सबसे पहले हम इसमें क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, तो एक आपको पता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाई जोड़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और फिर घटाना, पहले जोड़ करेंगे फिर क्या करेंगे, हम लोग घटाना करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डाउट क्लियर होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ करना है, फिर क्या करना है, घटाना करना है। तो यानी इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर चल के क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जोड़ना। चलिए, तो कौन कौन संख्या जुड़ सकती है, तो भैया ये इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो इन दोनों से हम जोड़ सकते हैं। आइए जोड़ के देखते हैं। ये हमारे पास कितना 6 है, और ये कितना हमारे पास है 2 है। ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 2 है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8√3, और ये -4√3। अब देख सकते हो कि रूट रूट बराबर है, तो 8 में से 4 घट जाएगा, ये बच जाएगा 4√3। यानी यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा सर बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग हमारे वीडियो को बताया गया चीजें वीडियो में समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर यदि नहीं किए हैं तो अभी भी आप शेयर कर दीजिए। ओके, आइए हम आगे वाला टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए घटाना के, ए और ए। क्लियर है, चले ओके आगे मिटा दीजिए। माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम है। रात के हमारे जो 3 बज रहे हैं, जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इतना हम मेहनत कर रहे हैं। हम एक दिव्यांग बच्चे हैं, आप देख भी सकते हो, हम बैठ के आपको पढ़ा पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और उन्हें बताएं कि इस चैनल पर आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए। तो चले आइए अगला हम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, घटाना हम तीसरा पार्ट लेंगे। तीसरा जो हमारा है, तीसरा हम देख लेते, तीसरा इसका एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है कि 100√50 माइनस
60 रूट 50 प्लस 40 रूट 50 और प्लस 10 रूट 60। आइए इनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लेकिन है जी। तो इनमें देख सकते हैं यहाँ पर माइनस भी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? पहले प्लस करना चाहिए, घटा माइनस करना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कि प्लस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स ये कहता है ना कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये तुम्हारे बोर्ड मास के रूल्स कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे? उन्हीं के बोर्ड मास के रूल्स के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ करेंगे। आइए हम जोड़ कर देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इन 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 संख्या मतलब ये जो रूट के हमारे डिजिट है, इनके आगे देख सकते हो कुछ कोई भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ क्या होगा? हमारा प्लस जो दिखाया नहीं जाता है। और इनके आगे माइनस है, इनके आगे प्लस है, इनके आगे भी प्लस है। तो आइए जिनके आगे प्लस संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। और लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि रूट के अंदर भी क्या होनी चाहिए? अंक संख्या जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। तो देख पा रहे हो कि ये रूट के अंदर संख्या क्या है? समान है, लेकिन यहाँ पर असमान है, क्योंकि यहाँ 7 दिया, यहाँ तो 50 दिया थे, तो वही जुड़ जाएंगे। आइए हम जोड़ के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 100 और ये कितना हमारे पास? 40। तो 100 प्लस 40, और इन दोनों रूट में से कोई एक रूट लिख लिया जाए, 50। फिर बचेगा क्या हमारे पास? प्लस 10 रूट 7 और माइनस जो बचा है उसको माइनस 60 रूट 50। ठीक है, तो इनको जोड़ लिया जाए। 100 में 40 जुड़ेगा तो भैया 140 हो जाएगा। 140 रूट 50 प्लस 10 रूट 60 और माइनस 60 रूट 50। जब आप बताएं अब क्या करना चाहिए हमको? आप देख भी पा रहे हो कि रूट के अंदर ये तो असमान है, तो इनको ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग कर सकते हैं कि इस 140 से इस 60 को हम घटा सकते हैं। क्योंकि क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखो रूट के अंदर ये भी 50 है, रूट के अंदर ये भी 50 है। तो इन संख्याओं को हम आपस में क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। आइए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, 140 में से 60 निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 80 रूट 50 और प्लस 10 रूट 60। देखते हैं बच्चों, आगे इसको अगर सॉल्व करना है तो देखते हैं क्या सॉल्व होगा। तो रूट के अंदर ये भी 50 है और रूट के अंदर यहाँ 60 है, तो ये ना ही जुड़ सकते हैं ना ही क्या हो सकते हैं? घट सकते हैं। यदि ये भी इस रूट के अंदर 50 है और यहाँ भी रूट के अंदर 50 होता है तो इनको भी हम जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो संभव नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे? फिर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके, आगे बढ़े हम। चलिए सर, ठीक है, कोई बात नहीं। आप है, हाँ हाँ, पानी उनी पी लीजिए। हाँ चलिए, आइए हम अब बात करते हैं, घटाना के बाद आता हमारी बात है गुणा की। तो आइए हम रूट का गुणा भी देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तेरी प्यार मिले मर जावा, हमें ना बुलाना भैया। चलिए आइए, गाना तो हम लोग गाते ही रहेंगे। आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं किस प्रकार से गुणा होगा। तो अगला हमारा टॉपिक होगा गुणा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे गुणा। तो गुणा में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 5 रूट 3 गुड़ी 6 रूट 3। दूसरा 7 रूट 4 गुड़े 3 रूट 2। ठीक,
आइए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो अब ये आती है सर, एक जो गुणा है, गुणा कैसे करें? तो गुणा में क्या असर, रूट के अंदर अंक समान होना चाहिए। तो मैं कहूंगा, मेरे रिकमेंड करूंगा कि रूट के गुणा जो होता है, हमारे रूट के जो गुणा भाग होते हैं, उसमें चाहे अंक समान हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गुणा तो हम सबका करते हैं, गुणा तो हम सबका करेंगे। तो आओ हम लोग करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर रूट के 3 है, यहाँ भी रूट के 3 है, तो यहाँ पर तो समान है। अगर ये नहीं समान होता तब भी उनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 5 में कर देंगे। 6 5 कितना हो जाएगा? हाँ बताइए, पहाड़ा तो आपको याद ही होगा। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, यानी 6 5 30। यहाँ पर रूट लिखेंगे और 3 का गुणा, यानी रूट 3 से 3 गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 3 से, 3 3 का 9। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 3 है ना, सॉरी माफ करिए, ये जो 9 है, 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है। तो 9 का अगर हम वर्ग निकाले, 9 का वर्ग निकाले, 9 किससे कट जाएगा? 3 से, 3 त्रिक का 9। और एक किससे कट जाएगा? 3 से, 3 करने 3। तो आप देख पा रहे हो कि 3 गुणे 3, यानी एक इसका जोड़ा बना। ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग निकल के आ रहे हैं, यानी जोड़ा बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करें 30 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, यानी 30 तिहाई 90। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई? अरे इसलिए किया गया क्योंकि इनका हम जब इनको गुणनखंड करेंगे तो इनका जो वर्ग निकलेगा वो भाई 9 का वर्ग कितना होता है? 3 को 3 होता है ना? 3 होता है ना? तो क्या ये देख सकते हो? तो 3 ये जोड़ा मिल गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रूट के अंदर से हमने निकाला और इसकी इसकी आई 90 कर दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करने आए तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देख सकते हो 4 दूना कितना हो जाएगा? ये देख सकते हो 4 त्रिक 21 और रूट 4 दूना 8। क्या इस 8 का वर्ग होता है? क्या 8 का भी वर्ग होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे इसकी एग्जाम्पल और लेके बातें कर लेते हैं। पहले बच्चे इसको मिटा देते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ, हमारे वीडियो को अभी भी लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और बेल आइकन तो एकदम ना मत भूलिएगा प्रेस करना। हाँ जल्दी जल्दी, ठीक। आइए इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 8 रूट 7 गुणे 9 रूट 9 रूट 3 गुणे 6 रूट 2। तो गुणा करना तो गुणा कर लीजिए, पहाड़ा तो हम लोग को आता ही है। क्या करना है? अरे भाई हाँ, रूट के अंदर अंक समान हो या ना समान हो, फिर भी हमें गुणा तो करना ही है। आइए हम करते हैं गुणा। सबसे पहले 8 का गुणा 9 में, 8 9 कितना हो जाएगा? 72। 8 9 72, यहाँ लिख दो 72। 72 और रूट के अंदर 7 त्रिक 21 गुणे, ये जो बचा है 6 गुणे 2। आओ 6 का गुणा हम 72 में कर लेंगे, तो 6 दूना 12 के 2, 6 चौक 6 सत्ते 42, 42 एक 43, और रूट के अंदर 21 दूना 42। ओ माई गॉड, क्या निकल के आया भाई? 432 रूट 42। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं समझ में आएगा सर? चलो तो ठीक है बच्चों, कमेंट करना एकदम ना भूले। ओके, हाँ अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। हाँ भाई, लिंक, हमारे वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, वो अपने ग्रुप में जरूर सेंड करिए। चलिए ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे जो होगा, अब हम सीखेंगे भाग। क्या सीखेंगे? भाग।
तो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है भाग। तो यहां पर हम लिखेंगे भाग। भाग किस प्रकार से किया जाएगा, तो उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण हमारा होगा 10 भागे, यहाँ पर अगर हम देखें 10, यहाँ पर देख लीजिए 2 भागे 5 भागे 2, ठीक, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग भाग करके देख लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाग करने में भी हमारे जो होते हैं अंक, जो रूट के अंदर अंक होते हैं वो समान हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो समान है तो भी हम भाग करेंगे और असमान है तब भी हम भाग करेंगे। यदि भाग हो जाता है तो आइए माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम पकड़ा है, खांसी आ गई है। फिर भी क्या करें, आप लोग को पढ़ाने के लिए वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ क्यों नहीं, चले आइए। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 का भाग सबसे पहले हम किसमें करेंगे, 10 में करेंगे, और इस 2 का भाग 2 में करेंगे। तो आइए देख सकते हैं भाग करते समय हम क्या करेंगे, 5 का भाग 10 में करेंगे तो 5 दूना 10, और रूट 2 का भाग रूट 2 में आया होगा तो क्या होगा भाई, रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा कट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रूट 2, 2 एक अन्य 2, तो गुणे 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। तो 1 तो नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका क्या यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला हम बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा होगा 36 रूट के अंदर 10 भागे 6 रूट 2, 6 रूट 2। आओ करके देखते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 6 का भाग हम 36 में कर देंगे तो 6 के 36, 6 आ गया। अब रूट 2 का भाग हम रूट 10 में करेंगे तो 2 बच्चे 10 रूट के 5, यानी 6 रूट 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा है 20 रूट 50 भागे यहाँ पर 5 रूट 25। ठीक है, इनका भी हम भाग करके देख लेते हैं। तो आइए करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 का भाग हम 20 में करेंगे तो 5 चौक का 20, और रूट के अंदर वाली भाग करेंगे तो भाई 25 दूना 50, यानी 4 रूट कितना हो जाएगा, 4 रूट हाँ 2। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसको भी अच्छे से समझा होगा। इसको मिटा दें हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आपको हमारे द्वारा बताई गई सभी चीजें, रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या आपको समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको ये चीज हमारी वीडियो में समझ आया होगा, रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना मत ना भूलें, ताकि हमारी इस चैनल का जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल सके। आप अपने दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों आप शेयर करें, ताकि हम जैसे विकलांग व्यक्तियों का भी उद्धार हो सके और हम आप लोग को एक अच्छा एजुकेशन दे सके। ठीक ना। तो आइए, बहुत से तो आप लोग जानते ही हो कि आप लोग बहुत वीडियो देखते हो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा भी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम लोग ऐसे विभिन्न टाइप के वीडियो को, इस एजुकेशन से रिलेटेड विभिन्न टाइप की वीडियो को बना सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक हमको दीजिए नमस्कार।